भाई क्या हाल चाल। अरे भाई, बोलोगे? आ जाओ सभी लोग फटाफट। आज मैं दोपहर को क्लास लेने ही वाला था। कितने लोग फोन करने लगे, सर रिवीजन करना है, सर रिवीजन करना है। आप एक क्या बताऊं मैं आप लोगों को। आज मैं दोपहर को क्लास लेने ही वाला था। कितने लोग फोन करने लगे, सर रिवीजन करना है, सर रिवीजन करना है। आप पढ़ा के निकल जाओगे, कह रहे थे आप पढ़ा के निकल जाओगे। हम नहीं कर पाए। नाम मैंने पूछा था, अच्छा इतने चालाक हो गए हैं। नाम नहीं बताएंगे सर, आप क्लास में मजा लेंगे। अब कौन है भाई? कौन है जो नाम नहीं बताएंगे, क्लास में मजा लेंगे वाला? कौन है भाई बताओ? जय मां सरस्वती सभी को। कौन है भाई बताओ? कौन कहता है क्लास में हम मजा लेंगे? भाई साहब, किसी जिस दिन हम गलत तरीके से नाम पता कर लिया ना, फिर बता दूंगा मैं। अच्छा, फोन भी अलग नंबर से करते हैं सब लोग, इतने चालाक हो गए हैं हमारे क्लास में रह के। जिससे लगता है ये लोग क्या कहा जाता है, वो हो गए हैं, मतलब क्या कहा जाता है एक तरह से। हम्म, हाँ, क्या कहा जाता है यार उन लोगों को। मतलब अलग अलग नंबर से फोन करते हैं, और मतलब मैं उस नंबर को एप्लीकेशन देखता हूँ तो मिलता ही नहीं है। अब फिर उसके बाद बताता हूँ। टेंशन मत लो, मैं पता कर लूंगा वैसे भी। वैसे भी मैं पता कर लूंगा, इतनी बड़ी चीज नहीं है। 10 मिनट का काम है पता करना। माधुरी, जय मां सरस्वती सभी को। और श्रेया, क्या हाल है आपका? अरे आपकी दोस्त सुमन यादव नहीं दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़े? अभी मैं खड़े हूँ, आगे कैसे बढ़ूंगा? ठीक है। जिंदा उंदा है ना? कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? कहाँ तक हुआ था बताओ, तब आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हुआ था? क्वेश्चन कहाँ तक हुआ था? कहाँ तक हुआ था भाई? फिनाल में कहाँ तक हुआ था? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट रुकना।
तब एल्कली कर। आगे चलते हैं इसका 7वां रिएक्शन। अब देखिए हम लोग क्या बनेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जिसे CH बंद होता है, C6H5, ये तो फिनाल का फार्मूला था, H5OH। इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो भी अपक्रियाएं होती थी इस OH में से इस H बंद के कारण हो रही थी, यानी इसमें केवल ये H भाग ले रहा था। लेकिन अब जो अपक्रियाएं हम लोग पढ़ेंगे वह इस तरह से पढ़ेंगे, C6H5OH में से यह आपका OH पूरा का पूरा भाग लेगा, OH पूरा का पूरा अपक्रिया में परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, भाग लेगा। अब हम लोग ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना सेकेंड वाला कि फिनाल की चलिए मैं भी लिख देता हूं हेडिंग को, एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा रब कर दूं। हेडिंग ये डालना कि फिनाल की COH बंद के विदलन के कारण अपक्रिया, बंद के विदलन के कारण अभिक्रिया, ठीक है। फिनाल की COH बंद के विदलन के कारण अपक्रिया, ध्यान देना। इसमें से 7वां अपक्रिया लिखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, क्या, जिंक चूड़ के साथ अपक्रिया, जिंक चूड़ के साथ अपक्रिया। इसमें होता क्या है, जो OH है ना, ये OH अपक्रिया में भाग लेता है। ये जो OH है यही OH केवल अपक्रिया में भाग लेता है, यह OH भाग लेता है अपक्रिया में। कौन भाग लेता है, यह OH भाग लेता है, ठीक है। पहले वाले में क्या यह H भाग ले रहा था, अब OH भाग लेगा अपक्रिया में, ठीक है। ऐसी अपक्रियाएं जिंक चूड़ के साथ अपक्रिया जो होती है, इसमें क्या होता है, फिनाल होता है, ये क्या होता है, फिनाल होता है, फिनाल। इस फिनाल की क्रिया हम लोग जिंक चूड़ के साथ कराते हैं, जिंक चूड़ के साथ कराते हैं, इस फिनाल की क्रिया जिंक चूड़ के साथ कराते हैं और जिंक ऑक्साइड ZnO की उपस्थिति में कराते हैं। तो क्या होता है, यह OH बाहर निकल जाता है और यह बन जाता है बेंजीन, और यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया, ठीक है। यह है बन जाता है क्या, बेंजीन। क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे प्राप्त करेंगे फिनाल से बेंजीन। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करेंगे फिनाल से बेंजीन। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। अगर इसका स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे तो मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिए सभी लोग। फिनाल की अपक्रिया जिंक चूड़ के साथ ZnO जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है, बेंजीन बनता है। लिख लीजिए फटाफट, हो गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन लिखिएगा सभी लोग, PCl5 के साथ अपक्रिया। 8वां अपक्रिया लिखिएगा PCl5 के साथ क्रिया। अच्छा कोई बताएगा मुझे PCl5 के साथ अपक्रिया करके फिनाल क्या बना सकता है। यह आपका फिनाल का सूत्र है C6H5OH, यह फिनाल का सूत्र है। यह कोई मुझे बताएगा, यह फिनाल जो है PCl5 के साथ अपक्रिया करके क्या बनाएगा, किसी को कुछ आइडिया है, किसी को कुछ आइडिया है कि ये फिनाल PCl5 के साथ अपक्रिया करके क्या बनाएगा, किसी को कुछ आइडिया है, किसी को कुछ आइडिया है कि ये फिनाल जो है PCl5 के साथ अपक्रिया करके क्या बनाएगा, किसी को कुछ आइडिया है तो बताओ, कुछ आइडिया है तो बताओ, बताओ क्या बनाएगा। हाँ C6HCl है, ये बनाएगा C6H6Cl बनाएगा। साथ में क्या बनाएगा, इसके साथ वालों को भूल जाओगे क्या, हाँ इसके साथ वालों को भूल जाओगे क्या, बताओ, इसके साथ वालों को भूलोगे क्यों, बताओ। इसके साथ में ये बनाएगा POCl3,
प्लस HCl। अच्छा, एक अपवाद है यहाँ पे, एक क्या है अपवाद है, POCl3 प्लस HCl बनाता है। ठीक है, यहाँ पर एक अपवाद है, यह अपवाद आप लोग स्टार मार्क बना के लिख लेना। हालांकि एग्जाम में अगर पूछता है कि फिनाल की क्रिया अगर PCl5 के साथ क्या करा दें तो आप यही रिएक्शन लिख देना। कभी कभी क्या होता है, फिलिंग द गैप्स में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, फिलिंग द गैप्स में ये क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या पूछता है, जो ये PCl5 था ना, ये जो POCl3 बना था ना, यह PCOCl3 फिर से एक बार फिनाल के साथ अपक्रिया कर लेता है। पहले तो फिनाल की क्रिया करके POCl3 बनाया था, यह PSUL3 फिर से एक बार फिनाल के साथ अपक्रिया करने लगता है, दोबारा सेकेंड बार फिर से यह फिनाल के साथ अपक्रिया करने लगता है। कैसे करता है लिख लेना यहाँ पे, POCl3 फिनाल के साथ पुनः अभिक्रिया कर लेता है। फिनाल POCl3 के साथ क्या करता है, पुनः अपक्रिया कर लेता है। ठीक है, पुनः अपक्रिया कर लेता है POCl3 के साथ, फिनाल जो है POCl3 के साथ पुनः अपक्रिया कर लेता है। जैसे 3C6H5OH, यह आपका फिनाल है। यह फिनाल जो है, इस फिनाल के साथ POCl3 पुनः अपक्रिया करता है, पुनः एक बार दोबारा अपक्रिया करता है। जब पुनः अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ध्यान देना, प्लस POCl3 गिव्स आउट, प्लस POCl3 गिव्स आउट, क्या बनाएगा बताओ, C6H5 थ्राइस, C6H5 का थ्राइस PO4 प्लस C6H5 के थ्राइस PO4 प्लस यह 3HCl, ये बनाता है। ये फिनाल फिर से POCl3 के साथ अपक्रिया करता है, तो C6H5 थ्राइस प्लस PO4 प्लस 3HCl ये बनाता है। समझे, फिर से समझना, पहले ये PCl5 के साथ अपक्रिया करता है, और यह अपक्रिया तो मैंने आपको कई बार बता दिया हूं। इस अपक्रिया में कैसे होती है अपक्रिया, मैंने ट्रिक इसका बताया था, आपको ऐसे लिखना है C6H5OH, इस तरह से लिखना है। PCl5 के साथ अपक्रिया करेगा तो एक Cl इसको दोगे, एक Cl इसको दोगे, बाकी जो बचा होगा इसी को दे दोगे। क्या बचा है, P बचा है, Cl3 बचा है, PCl3, तो तीन प्रोडक्ट बनेगा, C6H5Cl बनेगा, Cl बनेगा, और क्या बनेगा, POCl3 बनेगा, तीन प्रोडक्ट बनता है ना। अपवाद में क्या है यहाँ पे, जो ये POCl3, यहां तक तो आपने पीछे पढ़ा था, इसके आगे क्या, ये जो POCl3 होता है ये दोबारा C6H5OH के साथ अपक्रिया करने लगता है, जिसके बाद अपक्रिया करके ये बनाता है C6H5 थ्राइस PO4 प्लस 3HCl बनाता है। इसका नाम अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, नहीं छोड़िए, जाने दीजिए, नाम लिखकर क्या करोगे, याद करना पड़ेगा, फिर से याद करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग करिएगा नेक्स्ट अपक्रिया PCl3 के साथ अपक्रिया, 9वां PCl3 के साथ क्रिया, ये अपवाद है। फिनाल PCl3 के साथ अपक्रिया करके अजीब टाइप का रिएक्शन देता है। क्या देता है, ध्यान देना, 3C6H5OH, ये फिनाल है, PCl3 के साथ अपक्रिया करता है। जब यह फिनाल PCl3 के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, बताया आप लोगों को, वही बनाता है जो ये बनाया है, C6H5 थ्राइस PO4 प्लस क्या, प्लस 3HCl बनाता है। ठीक है, ये भी आपका PCl3 के साथ यही अपक्रिया करके सेम प्रोडक्ट बना देता है। सर ऐसा क्यों होता है, एक तरह से अपवाद है, आप अपवाद समझकर इसे याद रख सकते हैं, है ना, इसे अपवाद है समझ सकते हैं। हाँ, ये भी अपवाद है और ये भी अपवाद है, दोनों याद रखना, क्योंकि अपवाद से ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एग्जामिनर जानता है कि यहाँ तक सबको याद होगा, फिलिंग द गैप, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले में फिनाल दे देगा। देखो इस तरह से रिएक्शन क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, यहाँ पे
इस तरह से फिनाल लिख सकता है आपका, फिनाल हो जाएगा। यहाँ पे आपका PCl3 लिख देगा, यहाँ पे आपका डॉट 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 देगा, प्लस डॉट 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 देगा। अगर आपको याद होगा तब आप ये लिख लेंगे, नहीं याद होगा तो नहीं लिखेंगे। अगर आप लोगों को ये याद रहेगा तो लिख लेंगे, नहीं याद रहेगा तो कैसे लिख पाएंगे? लिखने की कोई चांस ही नहीं है, कोई भी चांस नहीं है। अगर नहीं याद होगा तो कभी नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो याद रहेगा, ध्यान से नहीं पढ़े होंगे तो नहीं याद रहेगा। ये सच्चाई है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ओ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। इसमें क्या है कि 3 1 4 ओ होता है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैं इसलिए सोचा ताकि आपका ध्यान पड़े। यहाँ पे देखो 3 1 4 ओ होता है, लेकिन यहाँ पे देखो 3 ही ओ है, तो यहाँ पे H3PO3 बनता है, ठीक है। यहाँ पे PO4 मत लिखना, इसको लाल कलर से लिख रहा हूँ ताकि याद रहे। यहाँ पे C6H5PO4 बनता है, यहाँ पे C6H5PO3 बनता है, ठीक है। जिन्होंने पकड़ लिया उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत सही पढ़ रहे हो, बढ़िया कर रहे हो। जो नहीं पकड़ पाए भाई सोचो, इतना बड़ी गलती मैंने ब्लंडर मिस्टेक किया था, ब्लंडर वाला, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने नहीं पकड़ पाया। इसका मतलब क्या, आप लोग मजाक कर रहे हो पढ़ाई में, ठीक है। आगे चले हम लोग, नेक्स्ट 10वां रिएक्शन लिखिए। 9 रिएक्शन हो गया, आप उसे लिखने से पहले आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए आप। अच्छा, नाम लिखना चाहते हैं तो नाम लिख लीजिए। इसका क्या है, इसका क्या क्लोरोबेंजीन है, इसका नाम क्या है क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। इसका नाम बेंजीन हो गया, इसका नाम क्या लिखोगे बताओ, इसका नाम क्या लिखोगे बताओ, इसका नाम लिखोगे क्या, इसका नाम होगा क्या बताओ, ट्राइफेनिल फास्फेट। इसका नाम क्या होता है, ट्राइफेनिल फास्फेट, इसका नाम होता है ट्राइफेनिल फास्फेट। तो 3 C6H5 इसलिए लिखते हैं ट्राइफेनिल फास्फेट। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ट्राइफेनिल फास्फाइड, ट्राइफेनिल फास्फाइड इसका नाम ये होगा। इसका नाम क्या, ट्राइफेनिल फास्फेट, इसका नाम ट्राइफेनिल फास्फाइड, ये दोनों नेम होंगे। इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका बता दूं, नहीं बताऊं, आप लोग कर ही नहीं पाओगे, आप लोग कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। कर लोगे तो बताओ, बताऊं मैं आप लोगों को, नहीं कर पाओगे, जाने दो। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे।
चलिए अगला लिखिएगा 10वां रिएक्शन अमोनिया की साथ क्रिया। ये रिएक्शन आपको आगे भी मिलेगा। ये रिएक्शन आपको आगे भी मिलेगा, आगे मतलब जब एमीन वाला नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड पढ़ लेंगे तो वहां पे भी मिलेगा, ठीक है। और पहले भी पढ़ चुके होंगे आप। देखो ये आपका फिनाल होता है, ये क्या होता है, फिनाल होता है। इसी क्रिया जब अमोनिया के साथ कराते हैं, NH3 के साथ कराते हैं, तो क्या होता है ध्यान देना। इस NH3 में से NH2 और H इस तरह से टूट जाता है, NH2 अलग और H अलग हो जाता है। इसमें से ध्यान देना ये H और ये OH, यह H और यह OH आपस में क्रिया करके जल H2O बाहर निकाल देते हैं। जो बचता है NH2, ये जाकर इस बेंजीन के रिंग पर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जाकर यह बेंजीन के रिंग पर क्या हो जाता है भाई, जुड़ जाता है, ठीक है। और ये बन जाता है एनिलीन। आगे हम लोग एनिलीन को अलग से भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी से बना कर रख लीजिए। तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट यहाँ पे, फिनाल की क्रिया अमोनिया के साथ कराने पर, और ये जो क्रिया होता है ये निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में होता है। फिनाल की क्रिया अमोनिया के साथ कराने पर निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में एनिलीन और जल देता है। यह आपने पहले भी किया होगा। ठीक है, यह फिनाल की क्रिया अमोनिया के साथ कराने पर यह ZnCl2 निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में क्या देता है, एनिलीन देता है। यह अब क्रिया आपका एनिलीन वाला होगा। हो गया आप लोगों का। चले आगे, चलिए अगला रिएक्शन लिखते हैं हम लोग। अब जो रिएक्शन लिखने वाला नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन है, इसमें क्या होगा, बेंजीन वलय के साथ क्रिया होगा। इसमें क्या होगा, बेंजीन वलय के साथ क्रिया होगा। इसको लिख लीजिए, उसके बाद बेंजीन वलय वाला एक साथ कराते हैं। अब हेडिंग डालना बेंजीन वलय के साथ क्रिया। क्या हेडिंग डालना है, बेंजीन वलय के साथ क्रिया। बेंजीन वलय के साथ क्रिया, इसमें क्या होगा, बेंजीन के वलय के साथ क्रिया होगा। जैसे फिनाल में अभी तक आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले आपने पढ़ा ये जो फिनाल होता है, इस फिनाल में जो OH होता है, सबसे पहले आपने देखा इस OH के साथ क्रिया देखा, OH वाले इस H के साथ क्रिया देखा। उसके बाद आपने देखा कि पूरे OH के साथ क्रिया देखा, यानी पहले H के साथ देखा, फिर OH के साथ देखा। अब हम लोग क्या देखने वाले, इस बेंजीन का वलय जो है, इस वलय के साथ क्रिया देखने वाले हैं। इस वलय के साथ क्रिया हम लोग देखेंगे। इस वलय के साथ क्रिया देखेंगे, जो बेंजीन का ये वलय है, इस वलय के साथ क्रिया देखेंगे। जितना भी जो भी क्रियाएं होंगी इस वलय पे होंगी या वलय के साथ हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए तो करते हैं हम लोग, ठीक है, तो करते हैं। इसमें क्या होगा ध्यान देना, सबसे पहला इसमें क्या है, हैलोजनीकरण। और ये रिएक्शन जो हैलोजनीकरण वाला है, ये हमारे एग्जाम में पूछा गया था जब हम बोर्ड एग्जाम दे रहे थे, ठीक है। पहला वाला रिएक्शन क्या, पहला वाला रिएक्शन है ब्रोमीन जल के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया, ब्रोमीन जल के साथ क्रिया। ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन होता है, ठीक है। फिनाल ये है आपका, ये OH वाला फिनाल है। इसी क्रिया Br2 ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं। इसी क्रिया जब Br2 ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं, ठीक है, और अधिकता में कराते हैं 3Br2 के साथ, तो ध्यान देना क्या होगा, जब ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराते हैं तो ये देता है
ये देता है, ध्यान देना यहाँ पे क्या देता है, ये देता है ये, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्राई ब्रोमोफिनाल। ये क्या देता है, ये देता है ट्राई ब्रोमोफिनाल देता है। ये क्या देता है, ट्राई ब्रोमोफिनाल देता है। ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया कराते हैं, ये ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया कराते हैं फिनाल का, तो क्या देता है, ट्राई ब्रोमोफिनाल देता है। ठीक है, तो एक ये तो हो गई, ये ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया हो गया। अगर मान लो इस फिनाल की अपक्रिया, दो अपक्रियाएं होती है इसमें, याद रखना, ये फिनाल की अपक्रिया है। इस फिनाल की अपक्रियाएं, इस फिनाल की अपक्रिया अगर हम ब्रोमीन की अधिकता में नहीं करा रहे हैं और ब्रोमीन जल के साथ नहीं करा रहे हैं, और यह अपक्रिया अगर हम किसी उत्प्रेरक जैसे Cl2 या फिर क्लोरोफॉर्म CHCl3 की उपस्थिति में कराएं, Cl2 या फिर क्लोरोफॉर्म CHCl3 के उपस्थिति में कराएं, तो क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं, दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पे, देखो भाई, ये ब्रोमीन जाके इससे पूछता है कि कहाँ बैठूं, ये कहता है या तो मेरे बगल में बैठ जा, या फिर एक जगह छोड़कर कोविड का समय भाई बच बचा के बैठो, ये क्लियर होता है, या फिर एक जगह छोड़कर कोविड का समय है बच बचा के बैठो। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आर्थोब्रोमोफिनाल, आर्थोब्रोमोफिनाल। ठीक है, और इसे कहा जाता है पैरा ब्रोमोफिनाल कहा जाता है, इसे कहा जाता है आर्थोब्रोमोफिनाल, और इसे क्या कहा जाता है, चलो ठीक है इंग्लिश में देख लेना, समझना, पैरा ब्रोमोफिनाल कहा जाता है। समझे, अगर ब्रोमीन जल के साथ, और यह ब्रोमीन जल अधिकता में होगा, तो ये बनेगा ट्राई ब्रोमोफिनाल। अगर यहीं पे यह ब्रोमीन के साथ या Cl2 या फिर CHCl3 के उपस्थिति में क्रिया कराएं, तो ये बनेगा आर्थोब्रोमोफिनाल या फिर पैराब्रोमोफिनाल ना। अरे बताओ, आया समझ में, दोनों के डिफरेंस, दोनों रिएक्शंस आपको समझ में आया? अरे हाँ या ना कुछ बोलोगे? अरे क्यों अनुष्का बोलोगी? अरे क्या हाल है आप लोगों का? हो गया, क्या हो गया अनु यादव? अरे क्या हो गया? अरे पूरा लिखा करो, मैं कुछ और समझ जाऊंगा, हो गया ऐसे थोड़ी लिखा करो, होना लिखा जाता है हो गया, मैं तो कुछ और समझ जाऊंगा क्या क्या हो सकता है आपके साथ। नोट करो सभी लोग फटाफट भाई। ये अच्छा तरीका है अनुष्का, ठीक है। नोट हो गया, अभिषेक बात सही लिख चुके हैं, ये माधुरी बात सही की है, अनु यादव लिखेंगे हो गया, अरे मैं कुछ और भी हो सकता है, मैं ये समझू जाऊंगा। ठीक है, सही सही लिखा करो यार, पूरी बात लिखा करो, ये लड़कियों की आदत होती है दिल्ली की, तो आधी आधी बात करती है, मुझे भी पता है। नहीं मैं अपसेट नहीं हूं यार, ऐसी बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, ये समझ में आया। ब्रोमीन जल के साथ, देखो भाई बोर्ड एग्जाम में यही पूछता है, अब डिफरेंस दोनों में है, यहाँ पे डिफरेंस दोनों में है। ये ब्रोमीन के साथ Cl2 या फिर CHCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो आर्थोब्रोमोफिनाल या पैराब्रोमोफिनाल बनाएगा। अगर यहीं पे ब्रोमीन के साथ अगर आप क्रिया करा देंगे ब्रोमीन जल के साथ, तो 1 2 देखो 1 2 3 ट्राई ब्रोमोफिनाल बनेगा। तो कंफ्यूज मत होना,
देख लेना, समझ लेना, पढ़ लेना कि वो क्या बोल रही है, कौन एग्जामिनर क्या बोल रहा है, क्या जवाब देना है। बिना उसके बातों को सुनकर अगर कुछ दिए जवाब ना तो फंसोगे, अगर फंसोगे तो मारे जाओगे। ठीक है, समझे? चलिए आगे चलता हूं। हैलोजनीकरण हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे सल्फोनीकरण। ठीक है, तो किसी को देखे बिना, किसी को समझे बिना कुछ जवाब नहीं देना चाहिए और कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, नहीं तो भाई लात पड़ेगी, थमाचे पड़ेंगे, सही हो जाओगे, है ना। क्वेश्चन समझ बूझ के पढ़ लिख के करना सभी लोग। हालांकि मैं क्वेश्चन दूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन मत लेना। सल्फोनीकरण लिखना सभी लोग, क्या? सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। ठीक है, अब सल्फोनीकरण में क्या होता है, ध्यान देना। ये फिनाल होता है, ये फिनाल होता है, इसे क्या कहते हैं? फिनाल कहते हैं। ये फिनाल होता है, इसे क्या कहते हैं? फिनाल कहते हैं। इस फिनाल की क्रिया अगर हम सांद्र, किसके साथ? सांद्र H2SO4 के साथ करा दें, सांद्र H2SO4 के साथ करा दें ना, तो क्या बनता है? ध्यान देना, इस H2SO4 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्या? HSO3OH, इस तरह से लिखते हैं। HSO3OH इस तरह से समझते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से हम लोग समझते हैं। इस H2SO4 की HSO3OH समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना क्या होता है, इसमें से HSO3 जाकर पूछता है OH से, भाई कहाँ बैठूं? तो OH कहता है कहीं पे बैठ जा। तो कुछ लोग इसके जस्ट बगल में बैठ जाते हैं, जो इससे प्यार करते हैं, लव करते हैं, इसको देखते थे OH को। और लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, एक जगह छोड़कर कोविड नियम का पालन करते हैं, 2 गज दूरी, मास्क से जरूरी के नियम के हिसाब से बैठते हैं। देखिए ये आपको ट्रिक काम करेगा बढ़िया, अच्छा खासा। ठीक है, OH, कुछ लोग यहाँ पे HSO3 कहते हैं, अब कुछ लोग क्या होता है, इस तरह से बैठते हैं, इस तरह से। ठीक है? इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है आर्थो हाइड्रॉक्सी फिना सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या होता है? आर्थो हाइड्रॉक्सी फोनिक एसिड। इसका होता है क्या? पैरा सी फोनिक एसिड। ठीक है, इसका क्या नाम होता है? आर्थो हाइड्रॉक्सी सल्फोनिक एसिड। दूसरे का नाम होता है पैरा हाइड्रॉक्सी सल्फोनिक एसिड। इसे कहा जाता है सल्फोनीकरण। ठीक है, अगला लिखें, इससे पहले आप लोग नोट कर लो। सभी लोग नोट करो इसे, मैं 1 मिनट में आता हूं।
अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जिसे CH बंद, क्या हो गया, टेक्निकल एरर आ गया था, मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं गया वहां पे। अब ठीक हो गया। अरे दिखाई तो दे रहा है क्यूट गर्ल, किसी डॉक्टर को दिखा लो तुम, चांदनी तुम किसी डॉक्टर को दिखा लो। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप सभी लोग, इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या पढ़ेंगे, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड भी दो प्रकार के होते हैं, दोनों पढ़ेंगे, दोनों समझेंगे हम लोग, समझना हम लोगों का काम है। क्या पढ़ेंगे, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, ध्यान देना, ये आपका फिनाल होता है, सिंपल। यह फिनाल की क्रिया अगर सिंपल तरीके से कराते हैं, सिंपल तरीके से कराते हैं, सिंपल तरीके का मतलब इस फिनाल में यहाँ OH जोड़ दीजिए। इसकी क्रिया अगर हम लोग तनु HNO3 के साथ कराते हैं, तनु 3 के साथ कराते हैं, तनु HNO3 के साथ कराते हैं, सिंपल फिनाल की क्रिया गर्म करते हैं डेल्टा के रूप में, तो क्या होता है, ध्यान देना, यहाँ पे भी इसको तोड़ते हैं इस तरह से, NO2OH, इसमें से OH को बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, यह NO2 जाके पूछता है कहाँ बैठूं, तो बताता मेरे यहाँ बैठ जा। कोई कहेगा क्या मेरे से दूर बैठो, मजा तो सबको मिलता है ना, तो ये कहता है मेरे बगल में बैठ जा। लेकिन कुछ लोग समझदार होते हैं, कोविड के नियम का पालन करते हैं और दूर जाके बैठते हैं, 2 गज दूरी मास्क से जरूरी, ये नियम का पालन करते हैं, यहाँ पे जाके बैठते हैं। ये 2 प्रोडक्ट बनते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या आर्थोनाइट्रोफिनाल कहेंगे, इसे पैरानाइट्रोफिनाल कहेंगे। ठीक है, लिख लेना सभी लोग नाम। हाँ? और दूसरे वाले में क्या होता है, हम लोग इसमें जो है यहाँ पे तनु HNO3 लिए थे, लेकिन दूसरा वाला जो क्रिया होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रिक एसिड भी आप लोगों के एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें तनु इसमें जो क्रिया होती है सांद्र सांद्र HNO3 के साथ होता है। जब सांद्र HNO3 के साथ होता है, साथ में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होता है, अकेले नहीं होता है, सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान देना, ये टूटेगा, ये NO2 टूटेगा प्लस OH टूटेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पिक्रिक अम्ल बनेगा, जो कि एक विस्फोटक होता है। और कोई लड़की या कोई दुश्मन आपका बन जाए, ये पिक्रिक अम्ल ऐसे ही बना के ले जाके क्या कर देना, कोई धोखा दे दे आपको तो उसके सर पे फोड़ देना, पिक्रिक अम्ल। ठीक है, यह इसी का नाम होता है क्या, पिक्रिक अम्ल होता है। ठीक है, पिक्रिक अम्ल होता है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, पिक्रिक अम्ल होता है, जो कि एक विस्फोटक होता है। क्या होता है, एक विस्फोटक होता है। अगर कोई भी धोखा दे, पिक्रिक अम्ल ऐसे ही बनाना बहुत आसान होता है, उसे फोड़ देना उसके घर में, समझे समझे। दरअसल मैं बताऊं आप लोगों को, मेरे बचपन में किसी लड़के से मार हो गई थी, थोड़ा सा मार हो गई थी गलती से, है ना, मार हो गई थी, मार उससे बाहर हुई थी किसी मैटर को लेकर, कोई छोटा मोटा मैटर था, आप लोग समझ सकते हो कैसा मैटर हो सकता है, उसी को लेकर हुई थी, जब 12th में पढ़ रहा था तभी मैं। ठीक है, मैं घर पे नहीं था, कोटा में था, वहां पे हो गया मार। ठीक है, मैं वहां से घर आया था, गांव में आया था, 1 हफ्ते के लिए दिवाली की छुट्टी होती, उसी में आया था, मूड खराब कर दिया मेरा, उसको मैंने मारा, 2-3 तमाचा मारा यार, उतना थोड़ी मार सकता था, उतना शरीर में जाम थोड़ी होती है, लगता है क्या किसी से ज्यादा मार सकता हूँ, है ना। ठीक है, नोट करो, मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद मारा तो ठीक किया, मारा मैंने, उसने यहाँ तक तो ठीक किया था,
उसने क्या किया, मैंने कहा चल ठीक है भाई, मेरा मैटर मेरे और तुम्हारे बीच में, गांव में घर में मत आना। उसने क्या किया, नहीं उसने मुझे मारा, मैंने उसको मार दिया, 2-3 तमाचा उसको मार दिया। उसने क्या किया, 2-4 दोस्तों को बुलाया, क्योंकि मैं गांव घर पे रहता नहीं था, तो जानते हो बिहारी लोग पागल होते हैं, ठीक है। वहां पे क्या 2-4-5 लोगों को बुलाया, ठीक है, दोस्तों को, और मेरे घर आ गया। घर में कोई नहीं था, मेरे मेरे बाबा जी रहते थे, और बाबा जी के अलावा मम्मी भी तो वाराणसी रहती थी उस समय, पापा, तो हम बाबा जी के रहते थे, आराम में था मैं, ठीक है। वो आके घर पे मतलब कंप्लेन कर दिया, दादी जी भी नहीं थे, बाबा जी थे बस, ठीक है। कंप्लेन कर दिया कि हमको मारे हैं, और पंकज कहाँ है, उसको निकालो बाहर, मारना है उसको मुझे। मूड में आया हूँ, पंच उंच लेकर आया था, मेरे मूड खराब हो गया, अरे यार तू इतना ज्यादा कर दिया ना। मेरा मूड खराब हो गया। उसके बाद मैंने कहा चल ठीक है, दिवाली का समय है, मैंने लाया एक, वो गांव में हाड़ी आती है, इतना बड़ा हाड़ी, उसमें मैंने पूरा वो भरा, ठीक है। क्या होता है वो जो आता है, जो इतना बड़ा बड़ा होता है, रंगीन होता है, चमकीला चमकीला। अरे मैंने 150 रुपये का खरीदा था उसमें, मुझे याद है, बगल की दुकान से 150 रुपये का खरीदा था, उसको पूरा भरा, एक बत्ती लगाया, उसका लेके गया उसके घर ना। पहले उसके द्वार पे कुछ बोला होला नहीं, जाके पहले मतलब पटक दिया, जला दिया वहां पे पटक के, ठीक है। प्यार से बोला अच्छा खासा, घर वाले बाहर निकल गए, कहाँ पे है, बुला उसको, आज फाइनल हो जाएगा, अकेले। हाँ पटाखा अकेले गया था, क्योंकि मेरे दोस्त नहीं थे गांव में, मेरे दोस्त नहीं थे गांव में, ठीक है। जो दोस्त थे बाहर थे हमारे, जितने भी दोस्त हैं फ्रेंड हैं, सब लोग हमारे गांव के थोड़ी ने। मैंने अकेले गया, बाहर निकालो आज फाइनल हो जाएगा, घर उड़ा दूंगा, आज बम लेकर आया हूं, सही बता रहा हूं, ऐसे। अरे नहीं नहीं वो, नहीं उसके घर गए, जला दिए वहां पे उसको, ठीक है। वो हांडी में भरे थे, वो छोटा वाला आती है, इतना बड़ा बड़ा हांडी आती है उसमें, उसका मुंह ऐसे होता है, ठीक है। दीपावली के समय वो सब लाते भी हैं गांव, घर गांव में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मतलब सिंपल था यार, क्या होगा क्या, उसके घर वाले डर गए, वो था नहीं घर पे। मैंने ऐसे टाइम मैं सोच समझ गया था कि ऐसे टाइम जाऊंगा कि उस घर पे न मिले, जानबूझ के मैंने देखा वो घर से बाहर निकल गया, तभी लैग खोला था कि उसके घर वाले जान जाए कि मैटर गंभीर है। देखो भाई, मैं मेरा मूड खराब हो गया, मैं बम सम बनाने जानता हूँ, बम सम ला के घर पे पटक दूंगा, घर सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। डर गए सब लोग, ठीक है। तो ये लिख लीजिए सभी लोग, तो आप लोग भी भाई, जो आप लोगों को धोखा सोखा दे, क्योंकि ये लड़कियां ज्यादा धोखा वोखा देती हैं सब ना, बुला के फोड़ फाड़ देना आप लोग, ठीक है, घर पे उसके, फिर जेल चले जाना। हम्म, बिक्री कमल बना लोगे। अरे उसके घर गेट का जो दरवाजा चैनल लगा हुआ था, चैनल इस तरह से खींचा जाता था, चैनल चैनल आप लोग देखो, मेरे घर में भी लगा हुआ है वहां पे, यहाँ पे नहीं, घर पे वारसी वाले घर में लगा हुआ मेरे, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ कि मतलब चैनल लगा हुआ था, चैनल मतलब पूरा उसका पेंटिंग था, वार मतलब क्या होता है ना, सब लोग दीपावली के समय पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग हुआ था। उसके बाद मैं आया, रोने लगा कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब वहां फोड़ फाड़ के आया, बाबा से मैंने कहा पापा मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे वाराणसी चलना है, मतलब मम्मी के पास चलना है। पापा कहें चलो ठीक है, बंद करते हैं, चलो घर पे चलते हैं, नहीं दिया जलाने के बाद, ठीक है। नहीं लड़कों का दिल बड़ा होता है, समझे, ऐसी बात नहीं है, लड़कों का दिल बहुत बड़ा होता है, 5-5 लोगों को भी, हजारों लोगों को भी दिल में रख सकते हैं, सबको सम्मान देते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, कितना टाइम हो गया, इतना जल्दी नहीं, पिक्री कम बन गया, ये 13वां रिएक्शन है। चलो आगे चलते हैं भाई। अरे कुछ नहीं दिल बड़ा होता है लड़कियों का, फालतू की बात करती हो। चलो आगे चलते हैं भाई, लिखना नेक्स्ट रिएक्शन लिखना, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। क्या फ्रीडल क्राफ्ट, इधर देखो एक चीज देख रहे हो, जितनी भी अपक्रियाएं इसमें बेंजीन के वलय पे अपक्रिया हो रही, ओएच कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, जो भी अपक्रियाएं जो भी चीजें हो रही इसके वलय पे हो रही है, ठीक है। तो ओएच को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, समझे।
OH को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अभिक्रिया लिखेंगे क्या, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जो कि आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, यह आप लोगों ने पढ़ रखा है। क्या कर रखा है, पढ़ रखा है। इसमें क्या होता है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल, इसका स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में एल्किल हैलाइड फिनाल के साथ अपक्रिया करके, किसके साथ, फिनाल के साथ अभिक्रिया करके, फिनाल के साथ अपक्रिया करके, फिनाल के साथ अपक्रिया करके आर्थो एल्कीन और पैरा एल्किल बनाती है। क्या बनाती है बताओ, फिनाल के साथ अपक्रिया करके क्या देती है बताओ, फिनाल के साथ अपक्रिया करके क्या देगी? अरे आप लोग पढ़े हो भाई, पढ़े हो आप लोग? ठीक है, तो मैं लिखा देता हूं, आर्थो या फिर पैरा पर क्या करता है, एल्किल समूह को प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है ना, आर्थो पैरा प्रतिस्थापित कर देता है। सिंपल होती है अब क्रिया। यहाँ पे OH होता है, आसान होता है। इसकी क्रिया CH3Cl के साथ कराते हैं, AlCl3 की उपस्थिति में, वो भी निर्जल AlC3 लेते हैं। ठीक है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आर्थो पैरा पे वही क्रिया, या तो मेरे पास बैठ जाए या दूर बैठ जाए। CH3 प्लस है, ठीक है, ये दो अपक्रियाएं होती हैं, ये आर्थो होता है, ये पैरा होता है। ठीक है, हो गया ना, ये आर्थो, इसे क्या कहेंगे, आर्थो, क्या इसका नाम क्या लिखेंगे बताओ, आर्थो क्रिसाल इसका नाम होता है, आर्थो क्रिसाल नाम होता है, आर्थो क्रिसाल। इसका नाम क्या होता है, पैरा क्रिसाल। समझ में आया? ये तो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, इसलिए इसमें कुछ समझाने वाली चीजें नहीं है। आप लोगों ने इसे पहले पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जो उन्होंने पहले से पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से देख रहे हैं क्लास, उनको समझ में आया कि नहीं आया? इसके पहले मैंने जब आपको हेलो एल्केन था, हेलो एरिन पढ़ाया था, वहां पर भी आपको मैंने ये रिएक्शन कराया था। समझ में आया? ऐसा ही रिएक्शन कराया था, फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया, सेम रिएक्शन है एकदम। ठीक है, नोट कर लो सभी लोग, फटाफट नोट करो। ऐसे ही ना, एक चीज और मैं बताऊं आप लोगों को, नोट करो, मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही ना, एक बार जो होलिका किसी किसी गांव में मनाई जाती है, जो होलिका जलाया जाता है, होलिका जलाया जाता है ना, तो किसी आदमी ने, भले आदमी ने, मेरे से बहुत बड़ा आदमी था, मैं क्लास 9th में था, नहीं 10th या 9th में था। ठीक है, फिर मैं गांव गया था अपने, ठीक है, गांव गया था। दोबारा मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे नहीं कराऊंगा, अगर फिनाल के साथ अपक्रिया पूछ लिया ना अनु यादव, तो आप लोग कहेंगे सर पढ़ाया ही नहीं है। वहां पे मैं हेलो एल्केन के साथ लिखाया था, यहाँ पे बस क्या, यहाँ पे क्लोरीन था, यहाँ पे OH हो गया, बस अंतर इतना है। जला जाता ना, वो आदमी साला हमसे कहा कि हिम्मत है जला दो, और बहुत बुरी तरीके से कहा था, गाली के साथ में, भोजपुरी में गाली दिया जाता है, मुझे याद है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, बेइज्जती हो जाएगी मेरी। ठीक है, अब तुम लोग तो जानते ही होगे कैसे कैसे गाली दिया जाता है ना। उसे कहा था जलाना है तो जला दो, देख लूंगा तेरा, 7 बजे तक जला देना। और गांव के सभी, क्योंकि मैं, मेरे गांव में कोई दोस्त नहीं होते हैं, गांव में मैं रहा ही नहीं, दोस्त कहाँ से हुआ, मैं 9th 10th में था, 9th में था शायद, नहीं 8 में था, 8 से 9th में जा रहा था मैं।
यानी 8 का पेपर उस साल देता, अगले साल 9th में जाता। इसमें मैं सोच रहा था कहाँ पे पढ़ना है, कहाँ पे नहीं पढ़ना है, बहुत विचार चल रहा था, दिमाग घर वालों के दिमाग में था किस कहाँ पे भेजना, कहाँ पे नहीं भेजना। सिंपल था। उसके बाद उसने क्या किया था कि जलाना हिम्मत है जला के देखो। मैं बस मुश्किल से 2 हफ्ते के लिए घर गया था, 10-12 दिन के लिए, क्या होता ना। उसके बाद क्या हुआ कि सिंपल चीजें थी। उसने कहा हिम्मत है जला के देख लो। मैंने कहा चल ठीक है जला देता हूँ। मैं वहां पे गया, मैंने देखा कि बहुत, मैंने फिर सोचा कि मैं पेट्रोल में एक एक शीशी में, एक मतलब होती है ना दवा की शीशी होती है, उसमें पेट्रोल भरूंगा, आग लगा के दूर से फेंक फेंक के भाग जाऊंगा, आग लग जाएगी। मैंने गाड़ी से पेट्रोल भी निकाल लिया था, लेकिन पेट्रोल वाला काम खत्म हो गया। पेट्रोल वाले तरीके से ना। मैंने गया वहां पे तो काफी लोग थे, मैंने सोचा जलाऊंगा, सब लोग पकड़ के मुझे मारने लगेंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है कुछ नहीं करता हूं मैं। फिर मैंने एक दोस्त था, उससे मैंने, दोस्त था मतलब थोड़ी बड़ी बातें करता था, उससे मैंने कहा कि वहाँ पे कौन कौन लोग हैं। मैं बताया कि लगभग इतने लोग हैं, 10-12 लोग हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने वहीं पे बैठ कर ना, एक खंती थी, मतलब खंती का मतलब क्या होता है ना, एक मतलब क्या होता है, रोड बना हुआ था, रोड की बगल में जेसीबी और मिट्टी से पानी उठा के, मतलब मिट्टी उठा के रोड पे फेंका गया था, तो खाली जगह था, उसमें मैं बैठ गया, बैठ के सोच रहा था क्या करूं। फिर मैंने क्या किया, माचिस तो था ही मेरे पास, वहीं पे कुछ था, उसको जला दिया। कुछ जानते होंगे आप लोग, अरे वो भोजपुरी में गाना भी है कुछ वाला, है ना, रहा जुट्टा वाला, है ना, जुट्टा कहा जाता है उसको, है ना। खंती का मतलब तालाब मत समझ लेना आप सभी लोग। जैसे क्या होता है, अगर कभी भी रोड इस तरह से बनता है, ध्यान देना सभी लोग, ऐसे रोड बनता है तो इसके बगल बगल से मिट्टी उठाकर इस रोड पे फेंका जाता है। कोई भी रोड बनता है तो एक गांव की रोड थी बनी थी, तो यहाँ पे मिट्टी फेंक उठा उठा के फेंका गया था इस पे, तो यहाँ पे खाली जगह हो गया था, और इधर किसी का खेत था, इधर भी किसी का खेत था। ऐसा ही होता है ना, आप लोगों गाँव में तो ऐसा होता ही होगा, गड्ढा ना। उस समय तो बारिश होती नहीं, तो गड्ढा खाली रहता है, सिंपल होता है। तो उस गड्ढे में मैं बैठ गया, सोच रहा था क्या करूं। माचिस मेरे पास था ही, मैंने वहां पे गड्ढे में कुछ थे, कुछ के बगल में गेहूं था, कुछ मतलब जुट्टा, जो गाने आप लोग सुने, जुट्टा वाला गाना सुने होंगे आप लोग, अच्छा अच्छा, है ना। कौन है, भोजपुरी गाना तो सभी लोग सुनते होंगे ना। जूट था, जुट्टा मतलब जुट्टा था, मतलब कुछ था अच्छा खासा, मैंने उसको जला दिया। जला दिया, सब लोग फेंकने लगे, अरे गेहूं जल गया, गेहूं जल गया, सब लोग कह के वहां से भग गए। जब वो इधर आए, गेहूं जला गया, उसको बुझाने के लिए आए, मैं गया होलिका फूक के चला गया। इसके लिए मुझे एक तमाचा लगा था घर से। हम्म। अरे मुझे पता है सब लोग सुनते हैं, और दिल्ली वाले लोग तो और तेज सुनते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे पता है दिल्ली की लड़कियों के बारे में, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है चलो आगे चलता हूँ। आज, अब आज के लिए बस इतना करते हैं, बहुत सारे रिएक्शन हो चुके हैं, डेली के डेली रिएक्शन पढ़ लिया करो, यूट्यूब पे भी क्लास मेरी है शायद, ठीक है। 7:15 हो रहा है, 7:30 बजे आ जाएंगे, ठीक है। ओके, कि आगे चलें। चलिए ठीक है, रहने देते हैं आज की क्लास में, बस यहीं पे एंड कर देते हैं। क्या जानना चाहते हो तुम। ठीक बा, सही हम ना। अरे हम, हमको भोजपुरी बोलने बहुत अच्छा आता है, समझे, ऐसी बात नहीं है, भोजपुरी को बोलने में मजा आता है। यहाँ पे भोजपुरी बोलूंगा तो कुछ लोगों की पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है बाबी मीना, टेक केयर। ठीक है, चलो ठीक है आगे चलते हैं। चलो ठीक है, ओके।